Hello friends, welcome to Let's Learn and Crack. For computer science related concept and content, please subscribe the channel and hit the notification button for updates. On this platform, we will be covering computer fundamentals, data structures, DBMS, Python and programming concepts. We will keep practicing objective questions and previous year questions for better understanding. So without any delay, let's start the class. Today class will be covering input devices. आज की क्लास में हम करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन. इनपुट डिवाइस क्या होता है? आपको इनपुट से दो वर्ड्स देखने हैं, इन प्लस पुट. मतलब जिस डिवाइस की हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं, मतलब डाटा इंफॉर्मेशन या फिर आप कोई कंट्रोल इन करते हैं कंप्यूटर में, दैट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस. सो अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज इनपुट डिवाइस. मीन्स आप इससे डाटा को सेंड करते हैं टू द कंप्यूटर. एग्जाम्पल, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? कीबोर्ड एंड माउस. अब इनको हम इनपुट डिवाइसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से जो डाटा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है, फिर वो प्रोसेस होगा, देन आपको आउटपुट मिलेगा. मींस जो आपका आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनपुट के ऊपर. सो इनपुट डिवाइसेस का जो रोल है सिस्टम के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है. और दूसरा क्या करते हैं इनपुट डिवाइस? एक इंटरफेस की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर सिस्टम. सपोज ये आपका कंप्यूटर है एंड दिस इज योर, ये आपका कंप्यूटर और ये है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में जानी है तो हमें क्या चाहिए? कोई डिवाइस चाहिए. सो हियर आपका आता है इनपुट डिवाइस. सो इनपुट डिवाइस एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह बिटवीन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड योर कंप्यूटर. फाइन. और इसकी हेल्प से आप डाटा, इंफॉर्मेशन और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको इनपुट करते हैं. फाइन. सो ये होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन. अब हम करेंगे कुछ इनपुट डिवाइसेस को कवर. फर्स्ट हमारा डिवाइस है कीबोर्ड. ये आपने सब ने देखा होगा. सो कीबोर्ड के अंदर क्या होती हैं? कीबोर्ड के ऊपर होती हैं कीज़. ठीक है. कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ होती हैं? कीबोर्ड की हेल्प से हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा इनपुट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर. मींस अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिकल डाटा अपने सिस्टम को फीड कर सकते हैं. इसके साथ साथ हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर होती हैं कंट्रोल कीज़ एंड फंक्शन कीज़. कंट्रोल कीज़ एंड फंक्शन कीज़ जिनकी हेल्प से हम डाटा को इनपुट करते हैं. फाइन. ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है. प्लग एंड प्ले. प्लग एंड प्ले का क्या मतलब होता है? कि आपने उसको सिस्टम में कनेक्ट किया और आप उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. जस्ट आपको जो अपना कीबोर्ड है उसको आप अपने मदरबोर्ड जो भी आपके प्लग्स हैं उनमें प्लग इन करते हैं और आपका डिवाइस चल पड़ता है. ठीक है. ये सबसे ही ज़्यादा कॉमन डिवाइस है. फाइन. इसकी इस साइड पे हमारी न्यूमेरिकल कीज़ है, ये हमारी अल्फ़ाबेटिक कीज़ है, ऊपर हमारे ये फंक्शन कीज़ हैं, यहाँ पे हमारी ये एरो कीज़ हैं, ये भी कंट्रोल कीज़ हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो योर कंट्रोल कीज़. फाइन. जो एक बेसिक कीबोर्ड होता है उसमें 108 या फिर 110 कीज़ होती हैं. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस की तरफ. दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन डिवाइस. ये भी एक बहुत कॉमन डिवाइस है. ये कैसा डिवाइस है? दिस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है. इसको जब हम पेपर पे मूव करते हैं तो जो हमारा कर्सर है या फिर एरो है वो स्क्रीन पे मूव करता है. ठीक है. इसके दो बटन्स होते हैं, लेफ़्ट क्लिक एंड
राइट क्लिक, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक करने से हम कोई चीज़ को, किसी भी आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और राइट क्लिक जब हम करते हैं हमारे पास कुछ जो मेन्यू है ओपन हो जाता है, जिसमें ऑप्शंस होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो राइट क्लिक करने पे हमारे पास क्या ऑप्शंस आएंगी, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग, इस तरह की ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। और जैसे किसी फोल्डर पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शंस आएंगी, न्यू, डिलीट, रीनेम, इस तरह की ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। और किसी चीज़ को ओपन करने के लिए हम उसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही कॉमन डिवाइस है। दिस इज़ ऑल्सो प्लग एंड प्ले, इसको लगाओ और यूज़ करो, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। नेक्स्ट डिवाइस इज जॉयस्टिक, ठीक है। ये वर्ड से क्लियर होता है, जॉय प्लस स्टिक, ठीक है। जॉय ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं गेमिंग में, टू गिव यू जॉय। इसके ऊपर ये जो पोर्शन है इसको हम लेफ़्ट राइट आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसे वो कार में होता है, ठीक है। इसकी मूवमेंट से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मेनली ये गेमिंग में यूज़ होता है या फिर सिमुलेशन मशीन्स में यूज़ होता है। अब ये सिमुलेशन मशीन्स क्या हैं, जैसे आपके पास आपको जैसे प्ले स्टेशंस होते हैं, या फिर जैसे आप कार ड्राइविंग सीखते हैं या फिर एरोप्लेन ड्राइविंग बताते हैं। सिमुलेशन मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें आपको फील होता है कि आप एक रियल का प्लेन फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता। जस्ट एक रियलिटी क्रिएट की जाती है, एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की जाती है, वहाँ पे इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज स्कैनर। ये भी कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके यहाँ पे हम एक पेपर रखते हैं जिसको स्कैन करना होता है, ठीक है। अब ये स्कैनर क्या करेगा, इस पेपर को स्कैन करके आपको एक, जैसे कोई भी पेपर है, पेपर को स्कैन करके आप उसकी कोई भी फाइल बना सकते हैं। इमेज फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका PDF भी क्रिएट कर सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन में ये स्कैन करता है, हाई रेजोल्यूशन में इसको स्कैन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लाइट पेन। ये भी अब नाउ डेज वेरी कॉमन डिवाइस, ठीक है। लाइट पेन से हम जैसे एक नॉर्मली एक पेपर के ऊपर पेन से लिखते हैं, उसी तरह लाइट पेन से हम एक टैबलेट के ऊपर लिख सकते हैं या फिर राइटिंग पैड के ऊपर लिख सकते हैं। सो इट्स लाइक अ डिजिटाइजिंग डिवाइस, ठीक है। वी कैन राइट, और जो भी लिखते हैं उससे वो इनपुट चला जाता है, ठीक है। ये मेनली हम यूज़ करते हैं ड्राइंग्स करने के लिए, या टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में ये यूज़ होता है मेनली। फाइन। ये भी, इससे क्या होता है, डायरेक्ट इनपुट जाती है, डायरेक्ट आप राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, जो भी हम स्पीच बोलते हैं उसको ये रिकॉर्ड करके सिस्टम के अंदर लेके जाता है, ठीक है। वहाँ पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक जो स्पीच रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम माइक्रोफोन से जो भी स्पीच देते हैं वो उसको राइटिंग कंटेंट में लिख देते हैं, ठीक है। सो माइक्रोफोन भी एक कॉमन डिवाइस है जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ डेली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ टच स्क्रीन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। टच जो फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, लैपटॉप्स हैं, ये जितने भी हमारे स्मार्ट गैजेट्स हैं, ये इन सब में क्या होती है, टच स्क्रीन होती है। मींस आप आइकन्स को टच करके इनपुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको असेस करने के लिए आप लाइट पेन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका जो डिवाइस है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। नेक्स्ट इज़ टच पैड। ये आप मेनली देखते हैं लैपटॉप्स में, ठीक है। इसकी हेल्प से आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको माउस की नीड नहीं है, आप टच पैड पे मूवमेंट करके कर्सर को मूव कर सकते हैं, चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन। ये पूरा जो है सिमिलर टू माउस है,
ठीक है। बट फ़र्क क्या है, माउस को आप ऐसे पकड़ के मूव करते हैं, ये एक स्टेशनरी माउस कह सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी फिंगर की हेल्प से चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या करता है, पिक्चर्स को क्लिक करता है, ठीक है। देन आप उन पिक्चर्स को अपने सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं, उनको कोलैब करके कुछ मूवी क्रिएट कर सकते हैं, anything you can. So it's also an input device that takes pictures, videos. Fine. Next is MICR. This is magnetic ink character recognition. कई जगह पे इसको लिखते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। सो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे चेक्स को प्रोसेस करने के लिए बैंक्स में यूज़ होता है, ठीक है। जो चेक्स होते हैं उसके ऊपर मैग्नेटिक इंक के साथ कुछ 14 डिजिट्स का एक नंबर लिखा होता है, जिससे पता लगता है कि वो जो चेक है किस बैंक का है, किस ब्रांच का है। सो इससे क्या होता है, जो चेक्स की प्रोसेसिंग है बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ मेनली यूज्ड इन बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस इज OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेकोग्नाइन। इनकी फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रेकोग्नाइन क्या करेगा, जैसे सपोज आपके पास एक पेपर है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो OCR क्या करेगा, इन करेक्टर्स को रेकोगनाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उन करेक्टर्स को रेकोगनाइज करके आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देगा, जिसमें जो भी करेक्टर्स हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे, जिसको आप एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू विद दैट। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज़ बारकोड रीडर। ये तो आपने मेनली हर मॉल में देखा होगा, शॉपिंग मॉल में, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो ये बारकोड होता है उसको रीड करता है, ठीक है। इसको रीड करके आपके सिस्टम में प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, लाइक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का ब्रांड। सो इससे क्या होता है, जो बिलिंग है वो ईजी हो जाती है, ठीक है। सो बारकोड रीडर मेनली शॉपिंग मॉल्स में होता है, जो हेल्प करता है बारकोड्स को रीड करने में, मतलब बारकोड का जो डाटा है उसको डीकोड करता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज OMR। दिस इज योर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये क्या करेगा, जो आपकी OMR शीट्स होती हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसमें जो OMR शीट्स होती हैं उसको प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं OMR रीडर। तो इसमें क्या करते हैं, शीट डालते हैं, वो उसको स्कैन करता है, जो मार्क्स लगाए होते हैं उनको वो रीड करता है और स्कोर को कैलकुलेट करता है। इससे क्या होता है कि अगर आपके वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो आप उसको क्विकली शीट्स को चेक करके स्कोर जनरेट कर सकते हो और रिजल्ट्स को इजीली बना सकते हो, ठीक है। सो ये आपका काम क्या करता है, इजी कर देता है। ओके, नाउ इट्स फिनिश्ड। सो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।